तारिक साहब, आप इतनी अर्जेंटली यहाँ पर आ गए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, ऐसा लग रहा है जैसे आप पड़ोस में ही बैठे हुए थे और फौरन से निकल कर आ गए। बड़ी हैरत की बात है ये। यही तो हमारा काम है। हमारे पास वक्त कम है, मैं आपको सुन रहा हूँ तारिक साहब। तुम मुझे अंकल कहो। तुम्हें याद नहीं, तुम जब बहुत ही छोटे थे ना, जब तुम्हारे घर आता था और तुम्हें गोद में लेकर। हाँ मालूम है, मालूम है। माशाल्लाह, अब तो काफी बड़े हो गए हो तुम। माशाल्लाह। क्या अब हम काम की बात करें? बिल्कुल। मैं आपको एक मुनासिब एडवाइस देता हूँ। जी जी जी। मेरे हिसाब से इस केस में आप पुलिस को इन्वॉल्व ना करें। मुझे लगता है ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो बताएं फिर क्या करें हम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या चाहिए हमें। आयशा जो है। ये आयशा कौन है? ज़ैनब। ज़ैनब। हमें सबसे पहले ज़ैनब के दोस्तों से कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों का क्या लेना देना इसमें? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसको अगवा कर कौन सकता है। कैसा शख्स है ये यार, खुद से आता है मेरे पास, उम्मीद दिला के फिर से चला जाता है। कोई शर्म ही नहीं है। नाज़ली ने कहा भी था, हकीकत बताओ और जान छुड़ा लो अपनी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। दीवानी गाय की तरह इधर से उधर घूमे जा रही हूँ। और सनम क्या कहती? सनम पता है क्या कहती? औजान के पीछे जाओ, उससे मोहब्बत करो, निकाह के लिए टेबल पे बैठो, उसे वहाँ दुल्हा की तरह सजावा, छोड़ के चले जाओ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी असल नीयत क्या है ये तो अब तक मैं भी समझ नहीं पाई हूँ। दुनिया में जितनी भी बुराइयां होती हैं उसकी सबसे पहली वजह क्या होती है, कभी सोचा है तुमने? बताओ। बहुत ही सिंपल सी बात है, पैसे के अलावा और क्या वजह हो सकती है? अब तुम मेरे साथ एक डील करने वाली हो। हाँ बताओ मुझे। तुम कुछ अरसे तक नाज़ली की नहीं सनम की बात सुनोगी, कम से कम कुछ अरसे तक जरूर, जब तक इस औजान की असली नीयत का नहीं पता चलता। और मैं ये सोच रही हूँ आखिर इसकी असल नीयत हो क्या सकती है? अब बताओ, दुनिया में सारी बुराइयों के पीछे जो वजह होती है वो क्या है? पैसा, सिर्फ पैसा। अगर हमें पैसे मिल भी जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि ज़ैनब को सही सलामत वापस करेंगे? ये माफिया के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मत कहो औजान, तौबा करो मेरा बच्चा, तौबा तौबा तौबा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हर चीज इलॉजिकल है। मेरे ख्याल से अभी भी वक्त जाया नहीं हुआ है, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। दोबारा फोन आ रहा है उन लोगों का। लाएं, मुझे दे। हेलो हेलो, तुम कौन हो? असल में तुम बताओ कौन हो? मैं उसका भाई हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो भी कदम उठाते हो हमें उसकी खबर होती है। जैसे कि तुम्हारे घर में अभी थोड़ी देर पहले एक पुराना पुलिस ऑफिसर आया है। अगर तो तुमने इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। फिर गम ना करना। ठीक है, सुनो, तुम लोगों को जो चाहिए मैं दूंगा, ठीक है? सिर्फ मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। ठीक है, हम शाम को मिलेंगे। एक पैसा नहीं कम होना चाहिए। शराफत से आ जाना तुम। कोई उल्टी हरकत नहीं, वरना तुम्हारी बहन कहीं। मैं ज़ैनब की आवाज सुनना चाहता हूँ। हाँ रुको। मुझे जाने दो प्लीज, छोड़ दो मुझे प्लीज। आराम से प्रिंसेस, तुम्हारा भाई फोन पर है। भाई, हेलो भाई, प्लीज मुझे बचा ले भाई। हेलो ज़ैनब, ज़ैनब मेरी जान, तुम ठीक हो? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बस ठीक है, तो मुझे वापस। ज़ैनब, ज़ैनब। हेलो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। क्या कहा उसने? क्या कहा? ज़ैनब ठीक तो है? बताओ ना मेरे बेटे, कैसी आवाज थी, कैसी लग रही थी? ठीक थी ना? वो इस हाल में कितना ठीक हो सकती है मॉम? और सुने, अगर इनकी दोबारा कॉल आए तो आप मेरा नंबर देंगी, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन हमारे पास औजान, देखो समझो, सनम से पैसे मांगने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।